नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। तो आज का ये जो वीडियो है इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये एक सवाल करते हैं कि शुड आई डू अ पीएचडी, क्या मुझे पीएचडी करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पीएचडी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपके लिए डिसाइड कर दे या फिर जो है आपके लिए कोई जो है कुछ चीज़ें कर दे। पीएचडी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो है बिना मन से आप ऐसे ही किए जा रहे हैं कि मन नहीं फिर भी पीएचडी कर रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं और ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि पीएचडी करना एक पर्सनल डिसीज़न है कि आप खुद डिसाइड करते हो कि आप जो है पीएचडी करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। दूसरा कोई आपके लिए जो है ये चीज़ें नहीं कर सकता। मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया जब मैं पीएचडी से पहले, जब मुझे ये लगा कि मुझे पीएचडी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे पीएचडी करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैंने कंसिडर करी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने पूछा कि डिड आई एंजॉय माई प्राइमरी डिग्री, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बैचलर्स या फिर मास्टर्स, क्या मैंने अपना एंजॉय किया। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बीएससी के जो फाइनल ईयर तक का जो वो फेज़ था उसमें मैं काफ़ी जो है एंजॉय करने लगा। और फिर जो थीसिस का टाइम था वो काफ़ी एंजॉय किया मैंने। फिर एमएससी जब परस्यू किया तो एमएससी का स्टार्टिंग ही बहुत ही अच्छा रहा। मेरे जो दोस्त थे वो भी काफ़ी अच्छे और मोटिवेटेड थे, तो उनके वजह से भी एक थोड़ा सा अलग ही मुझे वो मिला, मोटिवेशन मिला कह सकते हैं। तो इस वजह से तो मैंने बहुत ही इन्जॉय किया अपना, मतलब स्पेशली एमएससी का जो पार्ट था वो मैंने बहुत ही इन्जॉय किया। फिर इसके बाद मैंने दूसरा सवाल ये किया कि डिड आई लाइक वर्किंग इन लैब, क्या लैब में काम करने मुझे अच्छा लगता है, ये मैंने अपने आप से पूछा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा बीएससी का थीसिस का टाइम था वो बहुत ही काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद जो मास्टर्स का था थीसिस टाइम वो भी बहुत अच्छा था। तो काफ़ी मैंने इन्जॉय किया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने एमएससी के जस्ट बाद मैंने अपनी जो है पीएचडी नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कहीं जो है कुछ लैग कर रहा हूँ। तो मैंने जो है एक लैब है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, मतलब SGPGI में ही अपना मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे एज अ प्रोजेक्ट फेलो JRF के उस पर जो है पोजीशन मिल गई। तो मैंने जो है मतलब लैब वर्क स्टार्ट कर दिया एक तरह से, और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे वहीं से ये लगा कि मुझे इससे अच्छा जगह मतलब जो है ढूंढना चाहिए पीएचडी करने के लिए, क्योंकि मतलब अच्छा जगह तो है बिल्कुल, लेकिन जो मतलब साइंटिफिक रिसर्च या फिर रिसर्च इन्वायरमेंट जो है वो उतना अच्छा नहीं है इंडिया के कुछ लैब्स में। तो इसलिए मैं जो है यहाँ जर्मनी या फिर जो है यूरोप में अप्लाई कर रहा था। इसके बाद मैंने जो है एक और सवाल करा जब मैं यहाँ पे आया। तो ये मैंने खुद से पूछा कि ये जो प्रोजेक्ट जो मुझे मिला है या फिर जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्या मैं इस पे जो है सालों तक काम कर सकता हूँ। क्योंकि पीएचडी कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल या 2 साल में आप जो है ख़त्म कर देंगे, या फिर थीसिस का कोई टाइप का है कि अरे ठीक है 6 महीने में काम वाम ख़त्म करके और निपटा दिया। ये तो पूरा जो है 4 से 5 सालों का जो है प्रोजेक्ट होता है, और इस पर आपको खुद ही स्टार्टिंग में ही सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्या मैं अपना इंटरेस्ट बना सकता हूँ इसमें। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आपको डेडिकेशन और इंटरेस्ट चाहिए, ये सब चीज़ें। हाँ, आने से पहले मैंने एक सवाल पूछा कि जो लैब इन्वायरमेंट है वो कैसा है जहाँ पे मैं अपनी पीएचडी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि जितना प्रोजेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट होना प्रोजेक्ट में जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है लैब का इन्वायरमेंट है। क्योंकि अगर एक सपोर्टिव पीआई है तो आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पीएचडी गुजर सकता है। तो इसके लिए जो है आप वहाँ जो जिस लैब में आपने मतलब आप पीएचडी स्टार्ट करने वाले हो, वहाँ के जो करंट पीएचडी स्टूडेंट हैं उनसे आप जो है पूछ सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट है, पीआई का जो है क्या रवैया है स्टूडेंट्स के प्रति, और ऐसा कुछ जो मैंने खुद भी किया। मैंने क्योंकि जब वेबसाइट पे देखा तो कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे पहले से, और बाकी और भी पीएचडी स्टूडेंट्स थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि लैब का इन्वायरमेंट क्या है, वर्किंग कल्चर क्या है और ये सब चीज़ें।
उसके बाद मैंने जो है अपना बिल्कुल जो 100% डिसीज़न है कि हाँ मुझे इसी लैब में पीएचडी करनी चाहिए, तो फिर मैं आया। इसके बाद एक और सवाल मेरे मन में आया कि व्हाट आर माय अदर ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, या फिर क्या अलग ऑप्शन है मेरे पास। हो सकता है कि आपके पास और कोई भी ऑप्शन हो, करियर ऑप्शन हो आप करना चाहते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके और क्या ऑप्शंस हैं। तो उस केस में पीएचडी आपको एज अ ऑप्शन नहीं कर। इसके बाद जो मैंने खुद से सवाल किया, एम आई सेल्फ मोटिवेटेड, क्या मैं जो है सेल्फ मोटिवेटेड हूँ इतना, क्योंकि जो है जैसा मैंने आपको बताया कि पीएचडी जो है वो कोई 6 महीने और ऐसे कोई पीरियड का है नहीं, काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन, ये सब बहुत चीज़ें जो है आपको चाहिए। भी ऐसा सभी लैब में नहीं होता, लेकिन आपको जो है पीएचडी में सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मेक श्योर कि आप अपना समय जो है वो कहाँ लगा रहे हैं, कि मतलब कब आपको अपना ब्रेक लेना है काम से, कब आपको जो है कौन सा एक्सपेरिमेंट सेट करना है, और मतलब कुल मिला के सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास होना चाहिए, या फिर मतलब आपके अंदर जो है सोच ही होनी चाहिए कि ऐसा आपको करना है। और दूसरी चीज़ तो ये भी है कि अगर आप मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो ऐसा है नहीं कि 4 एक्सपेरिमेंट लगाए तो सभी के सभी सक्सेसफुल हो गए। कभी कभी ऐसा होता है 50 बार एक्सपेरिमेंट करा और एक ही सक्सेसफुल हुआ। तो उस केस में आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपका सबसे मस्त वाला रिजल्ट हो वो आप अपने बेंच के पास जो है लगा लो, और उसको देख के आपको खुद ही लगेगा कि ये देखो, ये ऐसा रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस करा है वो पेपर में, या फिर जो अगर किसी पेपर में आपका रिजल्ट यूज़ हुआ है फिगर में, तो वो आप लगा सकते हो, और उसको देख देख के आप जो है खुद एक मोटिवेशन आता है। तो ऐसा मैं खुद ही करता हूँ, मैं अपने रिज़ल्ट वगैरह लगा के रखता हूँ और उससे खुशी मिलती है थोड़ी। पीछे इधर मैंने लगा रखा अपना पिछला को-ऑथर पेपर, जिसमें मेरे काफ़ी फिगर्स हैं, जिसमें मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे थे, और इसको भी देख देख के थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ था ये पेपर, नेचर कम्युनिकेशन में। तो इससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता रहता है, रोज़ कह लीजिए, या फिर मतलब जब भी थोड़ा सा मतलब डाउन होता हूँ तो अपने आप मोटिवेशन जो है इन चीज़ों के कारण आ जाता है। इसके बाद जो बहुत बड़ा सवाल मेरे अंदर आया, शायद आपको भी हो, कि एम आई विलिंग टू बी पेड एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी और एक्स अमाउंट फॉर एक्स ईयर्स, लाइक कि एक लिमिटेड जो है सैलरी मिलती है, और वो कितने सालों के लिए, मतलब कि 4 से 5 सालों के लिए। तो इस पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पैसा जो है वो आपका मोटिवेटर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी ये लगता है, क्योंकि हम बैचलर्स में और मास्टर तक आते आते ये लगता है कि अरे अब घर से पैसे नहीं लेना चाहिए और खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा जो है थोड़ा सा ज़्यादा फील होने लगता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमें साइंस से रिलेटेड जॉब मिलती है, या फिर ऐसा कुछ जिसमें हमें कुछ पैसे मिलने लगे, हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो उस केस में मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका मोटिवेशन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो उस एरिया में बिल्कुल जाना उचित नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं पैसे की वजह से इसमें करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है मंथली मुझे एक सैलरी मिलती रहेगी, या फिर जो है बाहर से मैं इसलिए पीएचडी करना चाहता हूँ क्योंकि जो है अच्छे पैसे मिलेंगे, तो अगर वो आपका मोटिवेशन है तो बिल्कुल ये सही नहीं है। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म गोल जो है वो सोचना चाहिए कि क्या है, और आपका जो है खुद का इंटरेस्ट सोचना चाहिए कि अगर आप पैशनेट हैं, इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, तो बिल्कुल करिए पीएचडी। और मतलब इन चीज़ों को सोचिए कि क्यों करना चाहते हैं, और डिसाइड करिए। और ये अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको हेल्पफुल हों तो कमेंट में बताइए, और आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को, और आप क्या कंसिडर करेंगे या फिर करते हैं, तो कमेंट में बताइए। नमस्कार।